लेवा की जादुई दुनिया। एक समय की बात है, रंगों की एक अद्भुत दुनिया थी जिसे कहते थे कार्टूनपुर। वहाँ हर चीज बोलती थी, हंसती थी और कभी-कभी नाचने भी लगती थी। उसी दुनिया में रहता था एक छोटा, प्यारा और शरारती कार्टून जिसका नाम था लेवा। लेवा एक नीले रंग का, गोलमटोल और मुस्कुराते चेहरे वाला कार्टून था, जिसके दो चमकते हुए कान थे जो रडार की तरह घूमते रहते थे। वह उड़ सकता था, गायब हो सकता था और जरूरत पड़ने पर जादू भी कर सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि लेवा का दिल बहुत बड़ा था, वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। पहला अध्याय, अजीब सा दिन। एक दिन कार्टूनपुर में सब कुछ शांत था। सूरज मुस्कुरा रहा था, बादल गुनगुना रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। तभी आसमान से एक अजीब सी चीज गिरी, एक काला पत्थर जो चमकता हुआ था। जब वह जमीन पर गिरा तो पूरी धरती हिल गई। लेवा उस समय अपने दोस्त पिंकी, एक गुलाबी खरगोश, के साथ खेल रहा था। दोनों ने पत्थर की चमक देखी और तुरंत उसकी ओर दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि पत्थर से काला धुआं निकल रहा है। तभी एक डरावनी आवाज आई, मैं हूं अंधकार का राजा काजर। लेवा और पिंकी घबरा गए। काजर एक भूतिया कार्टून था जो अंधेरे की दुनिया से आया था और वह कार्टूनपुर पर कब्जा करना चाहता था। उसने पत्थर की मदद से पूरे शहर को धीरे धीरे काले रंग में बदलना शुरू कर दिया। दूसरा अध्याय, जादू की खोज। लेवा जानता था कि अब कुछ करना होगा। वह तुरंत कार्टूनपुर के सबसे समझदार बुजुर्ग दादूजी के पास गया। दादूजी एक बूढ़े उल्लू थे जो हर रहस्य का हल जानते थे। दादूजी ने कहा, लेवा, काजर को रोकने के लिए तुम्हें इंद्रधनुषी क्रिस्टल ढूंढना होगा। वह एक जादुई क्रिस्टल है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों को मिलता है। लेवा ने कहा, मैं जाकर क्रिस्टल लाऊंगा, चाहे जो भी हो। पिंकी ने भी कहा, मैं भी साथ चलूंगी। और दोनों निकल पड़े एक नई रोमांचक यात्रा पर। तीसरा अध्याय, रोमांच भरी राहें। लेवा और पिंकी पहले पहुंचे हंसी की घाटी में, जहां चारों ओर हंसी की आवाजें गूंजती थीं। वहां उन्हें एक पहेली मिली, जो हर समय साथ रहता है पर दिखता नहीं। बताओ वह क्या है? लेवा ने कुछ सोचा और कहा, साया। तभी जमीन से एक रास्ता खुला और वे नीचे उतर गए। अब वे पहुंचे भावनाओं की गुफा में। यहाँ हर दीवार पर